नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में संस्कृत का सबसे बेसिक पार्ट संस्कृत वर्ण विचारः हम देखेंगे। वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए देखते हैं वर्ण विचारः। जिस प्रकार इंग्लिश भाषा में अल्फाबेट्स होते हैं वैसे हमारे संस्कृत भाषा में होते हैं वर्ण। अब संस्कृते इदानीं अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में अभी 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतः भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति। 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग है स्वराः, दूसरा है व्यंजनानि और तीसरा है आयोगवाह च इति और आयोगवाह। तो संस्कृत में पहले मुख्यतः 3 भागों में वर्ण विभाजित है, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर कितने हैं? स्वर है 13। अब स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है ह्रस्व स्वर जो कि 5 है और दूसरे है दीर्घ स्वराः जो कि 8 है। ह्रस्व स्वर देखते हैं अ, ई, उ, री और लृ, ये 5 है। दीर्घ स्वर जिन्हें हम बड़ी मात्रा कहते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहां पर अ की बड़ी मात्रा आ बन जाती है, ई की बड़ी मात्रा ई बन जाती है, उ की ऊ बन जाती है। तो इनको कहते हैं दीर्घ स्वर अर्थात बड़ी मात्रा वाले स्वर। ऐसे संस्कृत में 13 स्वर है। दूसरा भाग है व्यंजनानि। संस्कृत में 33 यानी 63 व्यंजनानि है। उसमें से 25 वर्गीय व्यंजन है और 8 जो है अवर्गीय व्यंजनानि हैं। 25 वर्गीय व्यंजन कौन कौन से है? पहला वर्ग आता है क वर्ग। वर्गीय व्यंजनों को 5-5 के वर्गों में विभाजित किया हुआ है और उसमें से जो पहला वर्ण है उसके नाम से उस वर्ग को बुलाया जाता है। व्यंजनों की और एक खास बात होती है, व्यंजन सारे हलंत्य होते हैं अर्थात उनकी टांग टूटी हुई है। उन्हें पूरे करने के लिए उनके अंदर संस्कृत स्वर मिलाने पड़ते हैं, तब वह व्यंजन जो होते हैं पूरे होते हैं, अन्यथा हलंत्य होते हैं। पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग में आते हैं 5 क ख ग घ ण। छ वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। 5 वर्गों से 25 वर्गीय व्यंजन है। बाकी अवर्गीय व्यंजनानि 8 है। उसमें से अंतस्ताः 4 है, य र ल व। ऊष्माणः 4 है, श श स ह। देखिए इनकी खास बात क्या है, व्यंजन सारे हलंत्य होते हैं। एक भी व्यंजन यहाँ पर पूरा नहीं है, सबकी टांग टूटी हुई है। और आखिरी भाग है हमारा आयोगवाह। 2 होते हैं, एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार यानी ऊपर एक बिंदी देते हो वह होता है अनुस्वार, जिसका उच्चारण हम जनरली म करते हैं। और दूसरा है विसर्ग, पीछे 2 बिंदियां देते हैं वर्ण के पीछे, उसको कहते हैं विसर्ग। ये दोनों अ के साथ आते हैं इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखे कि वर्णमाला में 48 वर्ण कौन से हैं। अब इन वर्गों को, अभी यहाँ पर जो वर्गीय व्यंजन है इनको अलग अलग कैसे किया है, एक वर्ग में कैसे डाला हुआ है, ये देखने के लिए आगे वाली स्लाइड देखनी जरूरी है जो है उच्चारण स्थानानि। अब संस्कृत भाषा में 8 उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थानों के पहले देख लेते हैं कौन कौन से है। कंठ, कंठ यानी गला। यहां से कंठ से जिसका उच्चारण होता है उन वर्णों को कंठ्य कहा जाता है। इसमें 2 स्वर आते हैं अ, आ। व्यंजन कौन कौन से है? क ख ग घ ण ह और विसर्ग अर्थात ह कंठ से उच्चारण होता है और इसलिए उन्हें कंठ्य कहा जाता है। दूसरा तालु है। तालु अर्थात ऊपर वाले दांत के पीछे वाला भाग। जब हमारी जीभ जो है उस तालु को स्पर्श करती है तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे ई 2 स्वर है, बाकी व्यंजन है च छ ज झ य य श। देखिए जीभ जो है दांत के पीछे वाले भाग को स्पर्श करती है तब वो तालु होता है। आगे मूर्धा है। मूर्धा तालु के पीछे वाला भाग होता है मूर्धा। वहां पर हमारी जीभ पूरी ट्विस्ट होती है और उनका जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको कहा जाता है मूर्धन्य। जैसे
दो स्वर आएंगे, री री, ट ठ ड ढ ण र श। उच्चारण करके देखिए, जीभ जो है हमारी पूरी ट्विस्ट होती है। आगे है दंतः, दंतः अर्थात दांत। जीभ जब दांत को स्पर्श करती है तब ये इन वर्णों का उच्चारण होता है, या इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है, उनको कहते हैं दंत्यः। कौन कौन से है? एक स्वर है लृ, दंत्य वर्ण एक ही स्वर है दंत्य, कौन सा? लृ। त थ द ध न ल स ये व्यंजन है। आगे है ओष्ठौ अर्थात दो ओठ जब स्पर्श करते तब ओष्ठ्य वर्ण होते हैं, उसमें दो स्वर है उ उ, प फ ब भ म ये व्यंजन आते हैं। आगे है नासिका और कंठ आदिनी। नाक और कंठ दोनों से उच्चारण होता है, उनको कहते हैं नासिक्य। कौन कौन से है? ण य ण न म ये है नासिक्य वर्ण। उसके बाद है कंठ तालव्य। कंठ और तालु ऊपर वाले दांत के पीछे वाला भाग, दो स्वर है ए ऐ, कंठ तालु से उच्चारण होता है। कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दो स्वर है ओ औ, और आगे वाला एक ही स्वर है दंतोष्ठ्य, यानी कि जीभ जब दांत को स्पर्श करती है और दो ओठ स्पर्श करते व, तो होता है दंतोष्ठ्य, एक ही व्यंजन है। और अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है तो उसे नासिक्य कहते हैं। ये संस्कृत भाषा का सबसे बेसिक भाग है। देखिए इसमें क्या देखा हमने? वर्णमाला। संस्कृत में 48 वर्ण हैं, उसमें से 13 स्वर है। स्वर दो भागों में विभाजित है, एक है ह्रस्व स्वर और दूसरे है दीर्घ स्वर। फिर व्यंजन है 33, उसमें से 25 वर्गीय व्यंजन है और 8 अवर्गीय व्यंजन है। 2 अयोगवाह है जो अ के साथ आते हैं, अ के साथ उनका उच्चारण होता है, उनको अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद हमने उच्चारण स्थानानि देखे। अब इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग संधि में होता है। जब वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्णों को मिलाते हैं और अलग करते हैं, तब इनका उपयोग होता है। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न, इसके ऊपर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक के लिए महत्वपूर्ण भाग है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत। नीचे दिए गए वर्णों का उच्चारण स्थान लिखिए। कौन सा है? क वर्ग। जो पहला वर्ण आता है उसके नाम से पूरे वर्ग को जाना जाता है। क वर्ग में कौन कौन आता है? क ख ग घ ण, तो क वर्ग हुआ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य, कंठ से हम उच्चारण करते हैं। फिर है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। यहाँ पर हमारी जीभ जो है पूरी ट्विस्ट होती है और तालु के पीछे स्पर्श करती है, उनको कहते हैं मूर्धन्य। फिर है प वर्ग, प फ ब भ म। इनका उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओठ स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, इसलिए इन्हें कहा जाता है ओष्ठ्य वर्ण। फिर वर्ण विच्छेदम कुरुत, वर्णों को अलग करना है। जैसे कमलम, हमने पहले ही देखा कोई भी व्यंजन परिपूर्ण नहीं होता, वह हलंत्य होता है। जब उसके अंदर स्वर जाता है तब वह पूरा होता है। जैसे क कैसे बनेगा? क अधिक अ, हलंत्य क अधिक अ। म कैसे बनेगा? हलंत्य म अधिक अ म। ल कैसे बनेगा? हलंत्य ल अधिक अ, और आखिरी में बचा हलंत्य म। तो कमलम का वर्ण विच्छेद होता है क अधिक अ अधिक म अधिक अ, ल अधिक अ अधिक म। उसी प्रकार है भोजनम। भोजनम में देखिए कैसे होगा? भ अधिक ओ भो, ज अधिक अ ज, न अधिक अ न, और म हलंत्य है तो भोजनम का वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा। आगे है गच्छति, एक धातु है। गच्छति का वर्ण विच्छेद होता है ग अधिक अ, च अधिक छ अधिक अ। छ कैसे बनाए? च अधिक छ अधिक अ, फिर त अधिक ई ति, गच्छति। फिर है रावण, सबका फेवरेट विलन है ना रावण। र अधिक आ, व अधिक अ, अण अधिक अह, रावण। इस प्रकार उनका वर्ण विच्छेद होता है। अब वर्ण संयोजन करना है, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने हैं। जैसे प अधिक उ पु, स अधिक त अधिक अ स्त, क अधिक अ क और म पुस्तकम। ठीक है। फिर है ग अधिक री ग्री, ह अधिक अ ह, और म हलंत्य गृहम। इस प्रकार वर्ण बनते हैं, इस प्रकार शब्द बनते हैं वर्णों से।
आगे है श अधिको शो, भ अधिक भ, शोभ, न अधिक न और म, शोभनम। देखिए, पुस्तकम गृहम शोभनम। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक पूछे जाते हैं और संधि में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ उच्चारण स्थान भी हमें इससे समझ में आते हैं। अब रही बात ऑनलाइन टेस्ट की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के द्वारा संस्कृत वर्णमाला यदि आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो अपडेट सीधा आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।